इस यानी उसके पास एबिलिटी है, इसलिए अमेरिका डरा। लेकिन आज अगर पाकिस्तान जाके बोलता है यूएस को, मुझसे बच के रहिएगा, मैं आपको नहीं तो देख लूंगा, ऐसे बोलेगा, तो यूएस नहीं डरेगा, क्योंकि उसको पता है उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, उसके अंदर वो पावर नहीं है। तो तो पावर का मतलब वही होता है, एबिलिटी, बिहेवियर, एक्शन, है ना। तुम्हारा तुम्हारा जो एक्शन है, किसी भी स्टेट का एक्शन या उसके लीडर का एक्शन, उसके बिहेवियर, उसकी एबिलिटी दूसरी कंट्री पे क्या इफेक्ट डाल रही है। तो नॉर्थ कोरिया का राजा अपने इफेक्ट डाला यूएस पे, डर गया, उससे फटाक से नहीं डर गया, नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ, it involved the capacity to use force to trait of use force influence over other for securing the goal of a national interest। देखो, बोला इसके अंदर जो पावर होता है ना, पावर के अंदर एक्चुअल में फोर्स, कैपेसिटी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी, ठीक है, बिकॉज तुम लोग से मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ ना, तो तुम लोग देखिए, तुम लोगों को कुछ याद नहीं रह रहा। It involves the capacity to use force for trait of use force influence over other। मतलब कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो कैपेसिटी है, तुम्हारा जो फोर्स है, तुम्हारा जो ट्रेट है, तुम्हारा जो डर है, डर डर है ना, ट्रेट है, वो दूसरे लोगों पे क्या इफेक्ट डाला है, ठीक है ना, वो दूसरे लोगों पे क्या इफेक्ट डाला है। अगर मैं सीधा साधा पावर का डेफिनेशन बताऊं, अगर सीधा साधा, जो अगर तुमसे भी कोई पूछेगा पावर का मतलब क्या है ना, तो तुम क्या बोलेगी, देखो यहाँ पे सीधा साधा लिखा हुआ है, ये यहाँ पे पावर का डेफिनेशन एक्चुअल में लिखा हुआ, सीधा साधा पावर का। पावर है क्या, समझो क्या है, ठीक है। द एबिलिटी टू कंट्रोल बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट इन अकॉर्डेंस विथ वन सॉन विल। बोला पावर का सीधा साधा सेंटेंस है कि जब हम किसी दूसरे पर्सन के, है ना, या किसी दूसरे स्टेट के बिहेवियर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसको पावर बोल रहे हैं। जब मैं किसी पर्सन, जब मैं किसी लोग, जब मैं किसी कंट्री को, है ना, कंट्रोल कर पा रही हूँ, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, तो वो पावर है। आ जाओ, मैं एक बात बता रही हूँ। जैसे तुम देखी होगी, घर में तुम, ठीक है ना, घर में तुम किसी न किसी पर्सन से डरती होगी, मम्मी पापा से तो जरूर डरती होगी। ये तुम्हारे मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है, तो तुम अपने मम्मी और पापा से डरती हो, तो यानी यानी तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे पापा पास क्या है, पावर है। क्यों? क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी है, वो तुमको मार सकते हैं, है ना, तुमको मार सकते हैं, तुमको डरा सकते हैं, तुमको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो मम्मी और पापा के पास पावर, तो वही को बोले पावर। पावर का मतलब जो किसी के बिहेवियर को कंट्रोल कर पाए। तो तुम्हारा बिहेवियर को कौन कंट्रोल कर पाएगा, तुम्हारे मम्मी पापा, है ना। किसके अंदर ये एबिलिटी है कि तुमको रोक सके, तुम कोई गलत काम करने जा रही हो, ठीक ना, तो तुमको रोकने की पावर किसके हाथ में है, तुम्हारे मम्मी पापा के हाथ में। तो यानी वही पावर है, मतलब जब किसी पर्सन के पास ये पावर है कि वो किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल कर पा रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके अंदर वो एबिलिटी है कि किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को रोक पा रहा है, तो उसको बोलेंगे पावर। बोला कि इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेशनल पावर, अंडरस्टैंडिंग नेशनल पावर इज क्रूशियल इन एनालिसिंग कंट्री का पोजीशन एंड रोल इंटरनेशनल सिस्टम। बोला कि देखो, ये भी मैं बता रही हूँ कि याद नहीं करना, यहाँ पे समझ लो, जो याद करना रहेगा वो मैं बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक्चुअल में ये डबल लिखा गया है। एक्चुअल में बोल रहा है कि जो नेशनल पावर का अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझना जरूरी क्या है, एक कंट्री का पोजीशन क्या है। कहने का मतलब है कि अभी तुम्हारा यूएस का पोजीशन क्या है इंडिया पूरा वर्ल्ड में, क्या है, बता सकती हो। हैजे मतलब हैजेमनी नहीं, लेकिन हाँ है भाई, पावरफुल है, इसकी मिलिट्री स्ट्रांग है। ये इसने बोला नहीं कुछ, लेकिन हम लोग को पता है ये इसका मिलिट्री स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली पूरा वेल है ना, वेल डेवलप्ड कंट्री है ना। तो इसका इसका नेशनल पावर देख के मैं समझ गया, अरे वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल कंट्री से लड़ना बेकार बेवकूफी है। इंडिया का भी इससे नहीं लगी, इसको पता है इंडिया को कि ये बहुत पावरफुल, कोई कंट्री नहीं लगना चाहेगा। यूएस बहुत ही स्ट्रांग है कंपेरिजन अदर कंट्री, ठीक है ना। A nation power dedicate the ability to shape and global policy, alliance, international organization। बोले एक नेशन का पावर जो है ना, वही डेडिकेट करती है कि उसका ग्लोबल पॉलिसी क्या होगा, क्या बनेगा, उसका अलायंस कौन बनेंगे, उसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या बनेगा। देखो, कहने का मतलब है कि अब एक मेरा बात सुनो, तुमको ये पता है कि बांग्लादेश के बारे में तुम लोग जानती हो, बांग्लादेश एक गरीब कंट्री है, नेपाल एक गरीब कंट्री है। अब ये बोलेगी बांग्लादेश बोल रही है,
इंडिया को बोलेगी, यूएस को बोलेगी, है ना, पाकिस्तान को बोलेगी आइए हम लोग एक मिल के ग्रुप बनाते हैं, आइए हम एक मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं, आइए। तो कोई भी बांग्लादेश के पास नहीं जाएगा, उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि वो कोई अलायंस बना सके। क्यों? क्योंकि तुम तो खुद टूटे हुए, तुम क्या हमको बचाओगे, है ना। लेकिन यूएस के अंदर वो एबिलिटी है, यूएस वर्ल्ड को बोलेगी ना आइए आप लोग आइए मेरे साथ, हम एक अलायंस बनाते हैं, जो मेरे अलायंस को हमला करेगा हम उसके ऊपर हमला करेंगे। नेटो जो बनाया, तो यहाँ बोला कि एक कंट्री का, एक नेशन का पावर डेडिकेट करता है कि उसके अंदर एबिलिटी है कि उसकी पॉलिसी कैसे सेफ होगी पूरे वर्ल्ड में, उसका अलायंस कैसे बनेगा। अलायंस का मतलब जो यूएस है इसे सब सोचता है कि हम दोस्ती करके रखें, क्योंकि पता है ये बड़ा कंट्री, अमीर कंट्री है ना, इसके पास ये इकोनॉमिकली भी बहुत ही डेवलप है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकली भी है, और मिलिट्री भी बहुत स्ट्रांग है, हर चीज के मामले में ये आगे है ना। ये जब बोलेगा कि आओ भाई हम अलायंस बनाएंगे, फट सनी सब दौड़ के आ जाएंगे। तुम देखना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन बने, जैसे यहाँ पे देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल कब कहलाता है, जब उसमें बड़ा बड़ा कंट्री इन्वॉल्व हो, जैसे G20। तो G20 को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक बड़ा अच्छा डेवलप ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि G20 में तुम देखना ज्यादातर इंडस्ट्रियलाइज डेवलप कंट्री है। क्या? खाली खत्म कर दी, ठीक है। तो G20 को हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ देखो वो एक अच्छा ग्रुप, क्योंकि G20 में सभी है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक एडवांस ग्रुप है जिसका नाम है G7। तो हम लोग जब भी G7 को बोलते हैं तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, G7 जो है ना ये एक इंडस्ट्रियलाइज डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है, इसमें बड़े बड़े कंट्रीज के, इसमें सिर्फ बड़े बड़े कंट्रीज है, हम लोग ऐसे बोलते हैं। क्यों? ये खुद सेव कर रहा है, ये बोल नहीं रहा कि मैं पावरफुल हूँ, इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि इसमें इसमें कौन कौन है। मैं इसका ट्रिक भी याद कराई थी आरसी से। चलो आरसी ट्रिक बता दो कौन कौन। जैसे यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है, ये लोग हैं, सब एडवांस कंट्री है ना G7 में। तो देख के ही बोलेंगे कि नहीं, G7 है ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ना जिसमें वर्ल्ड की इंडस्ट्रियलाइज और डेवलप्ड कंट्रीज है। G20 को भी हम लोग उसी तरह बोल सकते हैं कि G20 में तो डेवलपिंग डेवलप दोनों है, पर G20 भी औसी है। तो बोल रहा है कि एक नेशन का पावर डेडिकेट करता है उसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका अलायंस सब, है ना। तो जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन G20, तो G20 को देख के हम लोग डिफिनेशन, जब मैं G20 तुम लोगों को पढ़ाऊंगी ना तो मैं स्टार्टिंग में ही ये वर्ड यूज करूंगी कि G20 जो है ना ये एक इंडस्ट्रियलाइज डेवलप्ड कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा स्टार्टिंग इसी से होगा। मैं क्यों बोली, मैं बोलने पे मजबूर क्यों हूँ, मैं बोली क्यों, बिकॉज उसका सेप ऐसा है, G20 का सेप ऐसा बना हुआ है। G20 में सिर्फ अमीर अमीर कंट्री है, डेवलप कंट्री है, यूके है, यूएसए है, फ्रांस है, तुम्हारा जर्मनी है, वेस्ट जर्मनी है, उसके बाद तुम्हारा जापान है, ये लोग हैं। कोई भी तुमको डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज वो G20 में नहीं मिलेगा, ठीक है। कनाडा है, ये सब है। रसिया नहीं है, रसिया को हटा दिया गया, ठीक है ना। पहले G8 था, अब G7 हो गया, रसिया को हटा दिया गया। तो ये सब कंट्रीज है, ओके। अब यहाँ पे बात ये वाला याद करना है, पावर है। हैंस मॉर्गन थ्योरी पावर के बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है। हैंस मॉर्गन थ्योरी पावर के बारे में क्या बोलते हैं ये याद करना है, ये कम टू द पॉइंट है, ठीक है ना। बोले पावर क्या है, पावर है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। पावर हैज बीन डिफाइंड बाय हैंस मॉर्गन थ्योरी, क्या बोलते हैं, मैन का कंट्रोल ओवर माइंड, एक्शन, अदर माइंड। एक बार मैं तुमको पिक्चर बना के बताऊंगी। हैंस मार्गिन थ्योरी क्या बोलेगी, पावर का मतलब क्या है। ये प्रीवियस और क्वेश्चन है तो तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ना। देखो, बोल रहा है कि मान लो कि ये एक कोई आदमी है, ठीक है ना। हैंस मार्गिन थ्योरी बोल रहा है कि तुम इसके माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लो। यहाँ पे कंट्रोल कर ली तुम, ठीक है ना। इसके माइंड के ऊपर तुम कंट्रोल कर ली, ठीक है ना। चलो कंट्रोल कर लिए, इसके माइंड के ऊपर कंट्रोल कर ली, इसके एक्शन के ऊपर कंट्रोल कर लो, इसके एक्शन के ऊपर कंट्रोल कर लो, ठीक है ना। यानी तुम पावरफुल हो। यहाँ पे हैंस मार्गिन से बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की माइंड पे कंट्रोल कर ले रहा ना, उसके एक्शन पे कंट्रोल कर ले रहा ना, समझ लो वो पावरफुल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ले लेती हूँ, अगर मैं तुम लोगों को कंट्रोल कर लेती हूँ, अब मैं जो बोलूंगी तुम लोगों को मान रही हो। मैं बोलूंगी बोलो अभी सुबह है, मॉर्निंग है, तुम लोग बोलेगी मॉर्निंग है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। मैं क्या की मैंने में क्या किया, तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। फिर मैं बोलूंगी कि चलो तुम लोग है ना रात में निकलो घूमने के लिए, मैं बोल रही हूँ ना जाओ घूम कर आओ 12 बजे रात में। तुम लोग अपने मम्मी पापा का बात नहीं मानी, मेरा बात मानी, मेरी बात मान के तुम बाहर जा रही घूम रही हो, है ना।
तो मैंने तुम्हारे एक्शन को भी कंट्रोल कर लिया। तो हैंस मार्गन थ्योरी के मुताबिक यानी तुम पावरफुल हो। ठीक है, याद रखना। हैंस मार्गन थ्योरी क्या बोलते हैं? देखो मैं पूछूंगी, ये वाला मैं पूछूंगी कि इनका डिफिनेशन बताओ। किसी पर्सन की माइंड या किसी पर्सन के एक्शन को कंट्रोल करना पावर है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ये भी मैकलिन, मैकलियन, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं पावर के बारे में, ये सब रटना है, ठीक है ना, ये सब रटना है। हैंस मार्गन थ्योरी का आज देखो ये जो ना, ये मैं कलेक्ट करके लाई बिकॉज ये सब एग्जाम में आया हुआ, ये तुम लोगों को रटना है। आ जाओ, एक और तुम्हारा हो गया मैकलिन, मैकमिलियन। मैकलिन है और मैकमिलियन, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं? पावर इज द एबिलिटी टू मेक पीपल टू डू दे वुड नॉट अदरवाइज हैव डन। पावर का मतलब वो एबिलिटी जो तुम चाहे वो करवा लो। कहने का मतलब है ये पर्सन है, वही वाला है, खाली वो माइंड डायरेक्शन लगा दी। ये पर्सन है, मैं इसको बोलूंगी ब्लाइंडली फॉलो करेगा ये मेरे बात, ब्लाइंडली। मैं इसको बोल रही हूँ जाओ, जाओ गाना गाओ, सॉन्ग गाओ, ये गा रहा, वो नहीं सुन रहा गलत है ये सही है, बस ब्लाइंडली मेरी बात को फॉलो कर। मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं किसी दूसरे पर्सन को क्या कर पा रही हूँ, मैनिपुलेट। पावर इज द एबिलिटी टू मेक पीपल डू व्हाट दे वुड नॉट अदरवाइज हैव डन। मतलब तुम एक पीपल को ऐसा कर दे रही हो ना कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये सब तुम डिसाइड कर पाई, मतलब तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक वाइफ होती है, एक हस्बैंड होता है। एक वाइफ अपने हस्बैंड को अपने इशारा पे रखती है, ठीक है ना। वो उसकी वाइफ बोल रही है कि सुबह है, ठीक है, रात को सुबह बोली, उसका हस्बैंड बोल रहा है हाँ रात को सुबह ही मान लिया। जब जो औसा औरत होती है ना जो अपनी वो अपने हस्बैंड को उंगली पे नचा देती है, ठीक है ना, उसको मैकमिलियन बोल रहा ना, एक्चुअल में वो पावरफुल है। जो औरत अपने हस्बैंड को उंगली पे नचा दे, मतलब कहने का मतलब चलो झाड़ू दो, चलो पोछा दो, चलो ये मत करो, उससे बात मत करो, उससे मत बात करो, झाड़ू दो, पोछा लगाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो। तो मैकलिन और मैकलियन बोल रहे कि वो पावर है। वो औरत ने मतलब उसके अंदर वो कैपेसिटी थी, वो एबिलिटी थी कि वो अपने हस्बैंड को अपने मुट्ठी में रख ली था। बोलता ना अरे इसके हस्बैंड तो इसके मुट्ठी में है, ठीक है ना। मतलब हम लोग अपने आप ही के मुंह से सुनते हैं मुझे भी कोई नॉलेज है नहीं, मैं अपने आप ही के मुंह से सुनते हैं अरे उसके हस्बैंड तो इसकी मुट्ठी में है, वो जो चाहे करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास फुल पावर है। ठीक है, तो फुल पावर का मतलब वही हुआ कि अपने हस्बैंड को अपना जो मन करा वो करवाओ। तो ये कौन बोला? मैकलिन, मैकिलियन ने बोल रहा है, ठीक है। ये हो गया। अभी मार्गिन थाओ का मैं तुम लोगों को डिफिनेशन याद करा चुकी हूँ कि किसी माइंड या किसी इंसान के माइंड और एक्शन पे कंट्रोल करना। अब जॉर्ज सैजनबर्ग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। वो क्या बोले, सैजनबर्ग क्या बोल रहे हैं? डिफाइन पावर एज द कैपेसिटी टू इम्पोज ऑन विल ऑन अदर। बार बार वही एक ही बात तो घुमा रहा है, अपना बिल दूसरे पे तुम थोप पा रही हो, ठीक है ना। और वो इफेक्टिवली उस बात को मान रहा, कोई नॉन कंप्लेन्स, कोई कंप्लेन्स नहीं कर रहा, ठीक है ना। बोल रहा है कि लेकिन तुमको ये याद करना पूरा पॉइंट पॉइंट एग्जाम में ऐसी मैचिंग करने के लिए आएगा। डिफाइन पावर इज द कैपेसिटी टू इम्पोज वन विल, अपना विल एंड अदर बाय रिलायंस। अपना बिल किसी दूसरे, अपना मर्जी दूसरे पे थोप पा रही हो, ठीक ना। अपना विल दूसरे पे थोप रही हो, मैं नहीं करूंगा तुम कर दो वो काम, ठीक है। तो अब वो इफेक्टिवली मान भी रहा, उसको वो उसको कि ये तो इसको वो ये जॉर्ज साथनबर्ग उसको पावर बोल रहे हैं, ठीक ना। जॉर्ज साथनबर्ग बोल रहे हैं ये एक्चुअल में पावर है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि ये एक्चुअल में पावर है। फिर उसके बाद वैन डाइक क्या बोलते हैं? वैन डाइक, वैन डाइक जो है बोले कि इट इज नॉट मच द एब्सोल्यूट पावर ऑफ ए स्टेट, इट इज द पोजीशन रिलेशन टू अदर स्टेट द कॉन्ट। बोले सुनो भाई मैं तुमको एक बात बोल दे रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ। ये बोल रहा है मान लो कि ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है। मान लो कि ये स्टेट ए के पास 20% पावर है और स्टेट बी के पास 10% पावर है। मैं इसको पावर नहीं मानती। पावर का मतलब ये नहीं है कि तुम उससे कंपेरिजन में ज्यादा हो। इट इज ए नॉट मच सो पावर एब्सोल्यूट। उसका मतलब ये नहीं कि पावर, ये देखो कि तुम कितना मजबूत हो, तुम क्या कर सकती हो। तुम किसी से कंपेरिजन मत करो, ठीक है ना। तुम देखो कि तुम्हारे अंदर कितनी एबिलिटी, तुम क्या कर, तुम ये कंपेरिजन मत करो कि उसके पास 10% पावर है ना, चलो मैं 20 कर देती हूँ। वो 10% पावर रख के ही कमाल कर दे, तुम 20% पावर रख के कमाल ना करे, तो मैं उसको नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ
इट इज नॉट मच द एब्सोल्यूट पावर, ये एब्सोल्यूट पावर नहीं हुआ एक स्टेट का कि पावर पोजीशन रिलेशन, रिलेशंस कंपैरिजन करके मैं नहीं मानूंगा कौन, बल्कि तुम्हारे अंदर क्या है। तुम देखो बोला जाता है ना कि अरे वो देखने में नहीं लग रहा था, एकदम पतला जैसा था, लेकिन देखो मार के गिरा दिया। ये मोटा था लेकिन इसने कुछ नहीं कर पाया, ये बहुत ही हेल्दी फेल्दी था, है ना, ये बहुत चुस्त फुर्त था। नहीं, अंदर से मोटिवेट, तुम्हारा अंदर से ये होना चाहिए कि मैं वो करके दिखाऊंगा तो करा के दिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसे तुम, जैसे हम लोग भी एग्जाम में बोलते हैं अरे उसने लग रहा था कि वो लड़की इतना अच्छा नंबर मार्क्स लाई, कैसे दिया, है ना। तो वो हो सके वो चुपचाप के छुपा के रखी होगी अपना पढ़ाई, है ना। एक होता है ना कि वो अच्छे देखो, एक क्लास में होता है, बहुत मेरी क्लास में एक लड़का था, मैं बता रही, मनोज, मनोज मंडल नाम था, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत पढ़ता था मनोज, बोलता था कि मैं एकदम 4 बजे पढ़ता हूँ सुबह में। मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ, मैं खाली एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना। मतलब वो हमेशा बोलता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, गोल्ड मेडलिस्ट था हम लोग का डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो बहुत अच्छा था पढ़ने में, समझो। लेकिन ये क्या करता था, ये पावर को अपना दिखाता था, ये जो पढ़ाई कर रहा ना वो पावर एक तरीके से समझो। ये सबको दिखाता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, और सबको बोलता भी था मैं 4 बजे पढ़ता हूँ, मैं 5 बजे सुबह तक पढ़ता हूँ, मेरे लिए क्या रात है क्या दिन में, ये सबको बता रहा, ठीक है ना, ये दिखा रहा। और मेरे क्लास में एक और लड़का था, उसका नाम था तुम्हारा विजय। वो नहीं बोलता था किसी को, ठीक है, कि मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं वो किसी को बोलता ही नहीं था कि मैं पढ़ रहा हूँ। वो डायरेक्ट मेरा उससे बहुत कंपटीशन चल रहा था, विजय से, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत तेज था मनोज, तो इसका बहुत परसेंटेज वगैरह था। लेकिन जॉब के मामले में, हर चीज के मामले में मेरा विजय से कॉम्पिटिशन था, दोनों आस पास बैठे थे, मैं यहाँ बैठती थी तो पीछे वो बैठते थे, ठीक है। और क्लास में पढ़ने में ठीक है, तो मतलब तो इंग्लिश वर्सन थे, मैं वो लोग बंगाली था, लेकिन फिर भी हम लोग में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता था। लेकिन वो कभी मुझे नहीं बताता था, कभी भी नहीं, हमेशा बोलता है मैं इसका फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। अब पता आज वो प्रोफेसर है कॉलेज में, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर, बिकॉज कि इसका जो 2022 में तुम्हारा सेट क्वालिफाई हुआ, और फौरन ही तुम्हारा केसी का फॉर्म निकला हुआ था, ये भर दिया, इसका फौरन हो गया। मेरा उस टाइम निकला नहीं था, इसका पहले निकला नहीं था, और फौरन ही इसका हो गया। तो ये मामालनकर कॉलेज में प्रोफेसर है, मेरे क्लास का ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बात नहीं, इसका जॉब लग गया, ये नहीं दिखाया पावर अपना, ये नहीं दिखाया कि मैं, ये नहीं, कभी नहीं बोलता था कि मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, नहीं। आफ्टर लेकिन नंबर इसका भी अच्छा आता था, ठीक है। अच्छा, मेरा भी नेट क्वालिफाई हो गया, सेट क्वालिफाई हो गया, जो मनोज मंडल है ना, इसका कुछ नहीं हुआ, हालांकि पढ़ने में ये भी अच्छा स्टूडेंट। तो कहने का मतलब है ना कि, तो ये बोल रहे हैं, वैन डाइक बोले ना कि ये मत दिखाओ कि मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूँ, करके दिखाओ डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला पावर दिखाओ मत, कंपेरिजन मत करो, एब्सोल्यूट पावर मत दिखाओ कि हाँ मैं बहुत पावरफुल हूँ। डायरेक्ट अटैक करो ना, तो समझ में आएगा, ठीक है, डायरेक्ट अटैक करो। वो डिफिनेशन समझ में आ गया ना। अच्छा, मुझे एक बार तुम डिफिनेशन बता दो। अगर मैं हाँ किसी के माइंड, मैं डिफिनेशन पूछ रही हूँ, ठीक है ना। अगर मैं किसी के हाँ। माइंड पे और एक्शन पे कंट्रोल कर पा रही हूँ, ये किसका है डिफिनेशन? मॉर्गन था। मॉर्गन मॉर्गन था। थॉमस। तुम लोग बोलो, तुम लोग भी बोलो, तब तो याद होगा ना। अंजलि और सुषमा वो बोलो। मॉर्गन था का है। हाँ, मॉर्गन था होगा, ठीक है। अब बोलना कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं वो दूसरों लोगों से काम करवा पा रही हूँ, ये क्या है? मैक मैकमिलन। मैकमिलन। मैकलेलन का है ये। हाँ, ठीक है। मैं सब अपने, हमको एक ही जैसा लगता है। नहीं नहीं, देखो, मैकियावेली ने बोला मैं अपनी मर्जी से काम करवा पा रहा हूँ, मॉर्गन थॉ ने बोला किसी एक्शन को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, और तुम्हारा सैजनबर्ग ने बोला कि मैं अपने विल दूसरे पे थोप पा रहा हूँ, अपने विल, जो अपने विल अपना मर्जी किसी पे थोप पा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो तुम्हारे लास्ट में जो वैन डाइक है, वो क्या बोले कि नॉट मच एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर वो नहीं कि आप दूसरे से कंपेरिजन करें, बल्कि आप कुछ करें, वो पावर, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे पावर का फ्यूचर एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका हेडिंग याद करना है। देखो, पावर जो होता है वो डायनेमिक होता है, ये हम लोग मॉर्गन थॉ में भी पढ़े हैं कि डायनेमिक नेचर ऑफ नेशनल पावर। नेशनल पावर जो हमेशा चेंज होता रहता है, मतलब देखो, पहले का डेट में तुम्हारा नेशनल पावर, तुम्हारा पावर किससे एक्सप्लेन होता था? किसी के पास बहुत ज्यादा किला है। देखो, पहले जमाना का अगर तुम बात पढ़ोगी तो पहले जमाने में क्या था कि किसके पास ज्यादा किला है, किसके पास ज्यादा टेरिटोरी है, किसके पास जितना मिलिट्री है वो पावरफुल है। आज के दौर में बोला था किसके पास ज्यादा न्यूक्लियर पावर है।
आज आज तुम्हारा देखोगी तो नॉर्थ कोरिया अपना कंट्री में कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, लेकिन पावर के मामले में वो पावरफुल है क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बम है ना। तो पावर का तुम्हारा नेचर चेंज हुआ। पहले पावर का नेचर क्या था, टेरिटोरी, पॉपुलेशंस, है ना, ये सब था कि पॉपुलेशन ज्यादा है, किला ज्यादा है ना, टेरिटोरी ज्यादा है तो वो ज्यादा बड़ा राजा हो गया। लेकिन आज के डेट में बोला है कि कंपेरिजन की जगह सब चीज इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सब चीज देखा जाएगा। तो तुम देखोगे तो नॉर्थ कोरिया भी आ जाएगा तुम्हारा, यूएस भी आ जाएगा, चाइना भी आ गया तुम्हारा, इंडिया भी आ गया। चेंजेबिलिटी ऑफ द नेशनल पावर, वही बात बोला बार बार कि चेंज होते रहता है। अनप्रिडिक्टेबल शिफ्ट टू पावर, अनप्रिडिक्टेबल शिफ्ट इन पावर, अनप्रिडिक्टेबल होता, मैं बता रही हूँ कैसे। नॉर्थ कोरिया का कोई नाम नहीं था कि ये पावरफुल है, ये सडनली आके अनाउंसमेंट किया कि मेरे पास हाइड्रोजन बम है, इसे यूज किया था। इसने जब 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 जिस समुंदर में हाइड्रोजन बम को यूज किया था ना, उस मतलब ऐसा लगा था ना तुम्हारा ये आ गया था एक क्या बोला था, सुनामी आ गया था। ठीक है, वो बम बहुत खतरनाक है, हाइड्रोजन बम। ठीक है, तो बोल रहे कि अनप्रिडिक्टेबल चेंज होता है पावर का। जैसे पहले चाइना नहीं था इतना तुम्हारा ग्रो, इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन आज चाइना हो गया। ठीक है, इंडिया भी बीच में ये हो गया था जब उसको इंडिया को जब फ्रीडम मिली थी, तो इंडिया भी इतना पावरफुल नहीं था, इंडिया का न्यूक्लियर हथियार नहीं था, है ना। इंडिया डरती थी, लेकिन आज इंडिया भी पावरफुल है। कंटिन्यूअस एडेप्शन होते रहता है। कंटिन्यूअस एडेप्शन का मतलब है इजराइल पहले नहीं था, ये चाइना भी, चलो इजराइल भी पहले कैसा था, फलस्तीन का पार्ट था, फलस्तीन से निकला ऐसे करके बना। लेकिन आज इजराइल कितना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है, पावरफुल हो गया है। उसके पास तो ऐसा ऐसा आयरन ड्रॉन है ना, कि उसके पास ऐसा कंट्री में लेयर लगा हुआ ना कि कोई उसको अगर जैसे मिसाइल अटैक करे ना, तो वो बाहर में ही मतलब तुम्हारा जो लेयर लगा हुआ है ना, उसके लेयर के बाहर ही वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पावर को हमेशा एडॉप्ट, नए नए तरीका अडॉप्ट करता है ना। पावर हमेशा कंटिन्यूअस एडेप्शन है। देखो पहले पावर तुम्हारा क्या था, जमीन था, पॉपुलेशन था, ये सब था, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में तुम्हारा हो गया, तुम्हारा इकोनॉमिक्स कितना है ना, तुम्हारा दोस्ती कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, तब तुमको स्ट्रांग माना जाएगा, है ना। तुम्हारा कंट्रीज का ये कैसा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, ये सब चीज देखा जाएगा। और उसकी तुम्हारा कंट्री कितना मजबूत है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सुनो। ये कहने का मतलब है तुम्हारा कंट्री कितना प्रोटेक्ट है ना। देखो पहले तुम देखोगी ना, पहले का अगर पीरियड निकाल कर, तो यूएस को ही सब बोल रहा था पावरफुल पर, लेकिन आज का डेट में अगर तुम देखोगी तो इसराइल पावर के मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में इतना एडवांस है ना, मैं क्या बताऊं, वो यूएस को फेल फेल कर दिया है टेक्नोलॉजी का मामला में। मतलब अपना कंट्री में ऐसा आयरन डोन बना के रखा हुआ है, और ऐसा लेयर बना के रखा हुआ है कि कोई भी उसको मिसाइल अटैक करेगा, ठीक है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर हवा में ही खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया, वक्त के साथ अपने आप को चेंज किया, एडप्शन किया। अभी इंडिया के पास ऐसा नहीं है। इंडिया पे अगर कोई तुम्हारा मिसाइल अल्लाह ना करे कोई करे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर इंडिया पे कोई अटैक करता है, तो अटैक करेगा कोई भी कंट्री, तो इंडिया वो एकदम बर्बाद हो जाएगा। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, ठीक है, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसराइल पे कोई करेगा तो नहीं खत्म होगा, क्यों, क्योंकि उसने अपना देखिए तुम अभी हमास का जितना लड़ाई हुआ, हमास भी किया उतना ही अटैक किया जितना इसराइल किया, लेकिन हमास का क्या हो रहा था, हवा में ही उड़ जा रहा था। तो उसने क्या किया, वक्त के साथ अपने पावर को कंटिन्यूअस चेंज करके इतना पावरफुल बन गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर लिया है इसराइल। टेक्नोलॉजी का मामला में अगर तुम देखोगी एडवांस, तो वो है, तो वो भी पावरफुल हो गया। क्यों, टेक्नोलॉजी का मामले में बहुत एडवांस है, उसको कोई नहीं हरा सकता। हाँ, यूएस जैसा कंट्री में भी हरा दे, बट अभी वो बहुत मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है। ओके, तो ये वाला कल हो जाए ना, ये वाला एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, ये पढ़ लेते हैं कि पावर का एलिमेंट क्या क्या होता है। जैसे कि देखो, पावर के अंदर तुम्हारा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी बहुत मायने रखता है। जैसे कि एमंग द एलिमेंट ऑफ द नेशनल ज्योग्राफी मोस्ट सुटेबल। जैसे कहने का मतलब है कि तुम्हारा कंट्री का लोकेशन, एक एग्जांपल दे रही हूँ। ज्योग्राफी कैसे मायने रखता है, देखो, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे जमीन जो है बंजर जमीन है, ठीक है ना। जमीन बंजर, कोई चीज प्रोड्यूस होता ही नहीं है, ठीक है ना। मट्टी बहुत यहाँ का खराब है। सॉइल सॉइल जो है ना, यहाँ पे ये सॉइल जो है ना, ये कल्टीवेशन के लिए ठीक नहीं है। और ये सॉइल जो है ना, ये कल्टीवेशन के लिए भी ठीक है। अच्छा, यहाँ मिनरल्स बहुत ज्यादा है, निकलते हैं। तो अब देखो, ज्योग्राफिकल एरिया से भी पावरफुल कहलाएगा। तो बोल रहा है कि हाँ ये वाला खराब है, ये अच्छा, ये मजबूत है। अभी मेरे को बात सुनो, ओपेक कंट्री के बारे में तुमने सुनी, ओपेक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
ये पता है ये कौन सा, ये कैसा ग्रुप है? ये ये जो ग्रुप है ना, ये सब तेल प्रोड्यूस करती है। जैसे वेस्टर्न ले लो, तुम नहीं समझ रही ओपिक के बारे में, हाँ मैं वेस्टर्न बता रहा, मिडिल ईस्ट के बारे में बता रहा, पढ़ाए तो थे मिडिल ईस्ट आप कंट्री में क्वेश्चन ज्यादा। सॉल्व करना। हाँ ओपेक में पढ़ाएंगे, सुषमा लोगों को नहीं पता, इसलिए कंफ्यूज हो हाँ जाएगी। क्वेश्चन। अच्छा मिडिल ईस्ट के बारे में सुनो, मिडिल ईस्ट कंट्री क्यों स्ट्रांग है, क्यों ज्योग्राफिकली, क्यों? क्योंकि उसके उसके कंट्री में ना ऑयल होता है, ऑयल, ऑयल प्रोड्यूस होता है, जमीन से ऑयल निकलता है, तो ज्योग्राफिकली भी तो मिडिल ईस्ट स्ट्रांग है ना? तो बोला कि एक पावर किसे, तो मिडिल ईस्ट को हम लोग ऐसे ही मानते, मिडिल ईस्ट अमीर है, तुमको पता ना मिडिल ईस्ट कंट्री बहुत ज्यादा अमीर है पैसा के मामला में, क्योंकि वहां से तेल निकलता है ना? पैसा इन लोगों के पास बहुत ज्यादा होता है मिडिल ईस्ट के पास। ओके, तो ये बात याद रखना। तो क्यों? क्योंकि उनका ज्योग्राफी बहुत अच्छा है। ज्योग्राफिकली कैसे? उनके कंट्री से उनका नेचुरल रिसोर्स, जैसे देखो नेचुरल रिसोर्स में क्या आ जाएगा, जैसे ऑयल, मिनरल्स, वाटर, ये सब। तो यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट में है ना, ऑयल बहुत आता है, ऑयल जमीन से निकलता है, इसलिए वो अमीर कंट्री कहलाता है, इसलिए वो अमीर कहलाता है। अच्छा, इकोनॉमिक, एक मुल्क का, कंट्री का इकोनॉमिक कैसा है? अगर इकोनॉमिक अच्छा है तो वो पावरफुल कहलाएगा, है ना? और अब ज्योग्राफी का एग्जांपल सुनी ना, कि जैसे कि हम लोग का कंट्री हो इंडिया, तो इंडिया भी ज्योग्राफिकली बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में भी तुम्हारा चावल होता है, गेहूं होता है, ये सब चीज होता है, जो कि बहुत, चावल जैसे अदर कंट्री में नहीं होता बहुत सारे कंट्री में, तो इंडिया उसको ये करती है ना, इम्पोर्ट करती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करती है, तो उस तरह से। उसके बाद मिलिट्री स्ट्रेंथ, एक कंट्री का मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है? जैसे मैं तुमको बताई कि इसराइल, इसराइल का मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, तो उसको देख के याद नहीं बोलेगा, बहुत ही। यूएस भी, यूएस का मिलिट्री तो दुनिया का सबसे स्ट्रांग माना जाता है। टेक्नोलॉजी का मामले में तुम्हारा इसराइल आ गया, है ना? टेक्नोलॉजी का मामला में इसराइल आ गया। तो बोला कि पावर कैसे डिफाइन करेंगे, अगर किसी का कोई ज्योग्राफिकली बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे एक बात सुनना, एक बात सुनना, आसियान का मेंबर इंडिया बनना चाहती है, क्यों बनना चाहती है? इंडिया ने वेस्ट लुक पॉलिसी लाया, इंडिया ने वेस्ट लुक पॉलिसी लाया, क्यों? क्योंकि इंडिया को दोस्ती करना है मिडिल ईस्ट के साथ, इंडिया को दोस्ती करना आसियान कंट्रीज के साथ। क्यों? मिडिल ईस्ट में तुम्हारा ऑयल है, ऑयल मिलेगा इंडिया को यहाँ से आसानी से। मिडिल ईस्ट में मिनरल्स है, बहुत सारा मिनरल्स। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के पास जो है ना, बहुत ऐसा ऐसा जगह है ना जहाँ से तुमको मिनरल्स मिल जाएगा, तो यहाँ से इंडिया को ना फायदा होगा। जब तुम इनका फायदा, तुम जब ये पढ़ोगी ना पूरा, कि आखिर इंडिया मिडिल ईस्ट के साथ क्यों दोस्ती करना चाहता है, आखिर इंडिया आसियान के साथ क्यों दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि उनको वहां से मिनरल्स मिलेंगे, आसियान कंट्री से मिनरल्स लेंगे, मिडिल ईस्ट से ऑयल लेंगे, है ना? तो वो लोग अमीर है उन सब के मामले में, ताकतवर है उन सब चीज के बारे में, तो ज्योग्राफिकली वो अमीर है। इकोनॉमिकली तुम देख लो, इकोनॉमिकली, इकोनॉमी के मामले में तुम देखोगी तो चाइना कितना अमीर है, चाइना हर जगह एक नंबर पे। तुम देखोगी यूएन पीस कीपिंग फोर्स में फंड सबसे ज्यादा कौन देता है, तो चाइना देता है। क्यों देता है भाई? क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, पता है वहां पर इसे बहुत पैसा है। मिलिट्री स्ट्रेंथ, यूएसए मिलिट्री के मामले में बहुत स्ट्रांग, टेक्नोलॉजी के मामले में इसराइल, ठीक है, इसराइल कंट्री। सोशल स्ट्रक्चर, एक बार पढ़ लेना ये सब जो याद करने का वो बता रही है, ऐसे पढ़ोगी तो माइंड में बैठ ही जाएगा। सोशल स्ट्रक्चर, तुम्हारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, तुम्हारा पॉलिटिकल पावर कैसा है, तुम्हारा कल्चरल पावर कैसा है, तुम्हारा लीडरशिप कैसा है, तुम्हारा इंटेलिजेंस कैसा है वहाँ का, तुम्हारा आइडियोलॉजी क्या है। जैसे तुम नॉर्थ कोरिया का आइडियोलॉजी देख लो, हमको ये बात पता है कि तुम हाइड्रोजन बम यूज करके मार दोगी, उससे पावरफुल हो, तुम आइडियोलॉजी के मामला में तुम बहुत बेकार हो, क्योंकि तुम्हारा आइडियोलॉजी बहुत ही डिक्टेटरशिप वाला है ना? हाँ आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। एक मिनट, एक सेकंड हट गए थे, आ रही है ना आवाज? हेलो, हाँ 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 हेलो। हाँ। हाँ आ रही ना, हाँ ठीक। आप हाँ तो थोड़ा सा ये लाइट देखो ऑफ हो ये, गया। नहीं नहीं लाइट नहीं ऑफ हुआ था, लाइट नहीं ऑफ हुआ था, वो थोड़ा सा। अरे देखो मैं बता रही हूँ, यहाँ का ना सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे मतलब मेरी बहन बोली ना कि यहाँ पे हर चीज 2 नंबर का देगा, हर चीज, चावल से लेके आटा से लेके दाल। तो मध्य प्रदेश का ये एक तरीके से एडवांस गांव है। मतलब तुम्हारा मिलिट्री कैंप होता कैसे, मिलिट्री कैंप तुमको तो ऐसे रोड पे नहीं देता ना रैंडमली, ये तो बिल्कुल अलग इलाका में देता है तुमको, है ना? तो यहाँ पे हर चीज मतलब तुमको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, है अंदर हर चीज अवेलेबल है, तुमको हर चीज मिलेगा, लेकिन ये सब तुम्हारा इंटरनेट वगैरह थोड़ा सा इसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है।
वाईफाई तो लगाया, जियो फाइबर मेरे नौ से भाई लगाया कि वो बहुत फास्ट चलता है, उसमें ये प्रॉब्लम दे रहा है। मेरी बहन बोली यहाँ का हर चीज 2 नंबर मिलेगा तुमको। चलो अब टाइप्स ऑफ पावर देखते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पावर देखो, हार्ड पावर होता है, सॉफ्ट पावर होता है, स्मार्ट पावर होता है, फास्ट पावर होता है। 4 तरह का पावर होता है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। देखो हार्ड पावर क्या है, याद कर लेना, रटना है, ये सब रटना है। अब ज्यादा रटने के लिए तो बोल नहीं रही हूँ मैं। हार्ड पावर क्या होता है? हार्ड पावर इन्वॉल्व कंक्रीट मटेरियल्स रिसोर्स बेस्ड मीन्स। हार्ड पावर किसको बोलेंगे? विजिबल एलिमेंट्स सच एज द मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक एक्शन एंड कोहेशन। पावर देखो, ये पुलिस है, याद रखना है, ये पुलिस है, ये हार्ड पावर है। क्यों? क्योंकि पुलिस अपना पावर किसी को कैसे देखेगा? मार कर, डंडा से मारेगा कि पीटेगा कि करेगा? ये हार्ड पावर है। हार्ड पावर का मतलब जो तुम दिखा रही हो, इसे कहने का मतलब है, देखो तुम्हारी मम्मी तुमको एक पड़ाका मारी, यानी वो हार्ड पावर है। तुम्हारी मम्मी बोली बेटा एक गिलास पानी ला दो, तुम नहीं ला रही, तुम्हारी मम्मी आके मारी एक पड़ाका, हार्ड पावर का यूज की, एक पड़ाका मारी तुम, एक डंडा से मारी, एक डंडा मारी, हार्ड पावर यूज की। हार्ड पावर दिखता है, याद रखना, हार्ड पावर दिखता है। तुम कभी कभी सुनी होगी, मेरे फ्रेंड लोग साथ भी ऐसा होता था कि वो मेरी फ्रेंड थी, वो बहुत बोलती थी, तो मैं हमेशा बोलती यारी सुनना। तो वो मुझे लड़ाई होता था, तो मेरे दो फ्रेंड के बीच में लड़ाई होता था। तो एक को ना, एक टीना नाम था, तो टीना अंकिता को बोली बहुत खराब बात, ठीक है। तो मैं टीना को बोली, टीना तो उसको एक पड़ाका मार देती तो उसको उतना दुख नहीं होता, लेकिन ते जो बोली ना उसको बहुत दुख लगा। तो एक पड़ाका मार देती तो वो हार्ड पावर है, लेकिन जो बोली वो सॉफ्ट पावर है। जो मुंह से निकलता वो सॉफ्ट पावर है ना, जहाँ पे हैंड का यूज हुआ वो हार्ड पावर। तो याद रखना। अब तुम अपने फ्रेंड से बात कर रही हो, ठीक है ना, तो अब एक होता ना तान मसला देना, नहीं कर रही ना, अच्छे मत कर रही, जब तान मसला मार दी तो वो हो गया सॉफ्ट पावर। लेकिन जब तुम अपने फ्रेंड को एक पड़ाका लगा दी कि ये काम नहीं करेगी ले, तो वो हार्ड पावर हो गया। हार्ड पावर दिखता है, याद रखना, हार्ड पावर दिखता है। जैसे मैं तुमको ये भी बोलूंगी तो ये से रुक जाओ। जैसे एक लड़का को एक पड़ाका मारी सबका सामने, बड़े इंसल्ट हुआ, क्योंकि वो लड़की मारी, सब देखा, हार्ड पावर है ना, हार्ड पावर। तो हार्ड पावर दिखेगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, हार्ड पावर के अंदर क्या आ जाएगा तुम्हारा? मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक सेक्शन, कोहर्शन। कोहर्शन वर्ड देख लो, हार्ड पावर कोहर्शन वर्ड से जुड़ा हुआ है। जहाँ पे कोहर्शन, कोहर्शन का मतलब जो तुम्हारा दिख रहा, जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ, सुनो, दंगा होता है ना, लड़ाई झगड़ा दंगा हो रहा, वो कोहर्शन है, ठीक ना। तो वहां पे तुम्हारा लड़ाई झगड़ा मार हो रहा, फिजिकली लड़ाई हो रहा है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को फिजिकली मारा, कोहर्सन दिखा रहा है, वो हार्ड पावर हो गया, ठीक है। बेकार बात आ जाओ, तो याद रखना, कोहार्सन कहाँ आएगा? हार्ड पावर में आएगा। मिलिट्री कहाँ आएगा? हार्ड पावर में आएगा। अभी मैं पीछे भी फर्क करूंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर को दिया किसने था? तो जोसेफ नाइन ने दिया था। ये आजकल एग्जाम में आता है, सॉफ्ट पावर को दिया किसने था? सॉफ्ट पावर को दिया किसने था? ये कौन थिंकर है जिसने सॉफ्ट पावर को दिया था? एग्जाम में आता है, जोसेफ नाइन ने दिया था। ओके, ये याद करना है, डेफिनेशन याद करो। एडवोकेट सॉफ्ट पावर एज अ मोर कोएफिशिएंट ऑप्शन। ये बहुत ही को इफेक्टिव है, बहुत ही को इफेक्टिव, मोर को इफेक्टिव ऑप्शन है। अभी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो तुम लोग यहीं पे रहना। तुम लोग को मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ तो मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ। इन लोगों को, अंजलि को और सुषमा को हाँ। आ रहा ना? अब तुम लोग मुझे आंसर बताना, तब मैं समझूंगी कि हाँ समझ में आ रहा है। क्योंकि मेरा समझाने का मतलब क्या है, सबको समझ में आ जाना तुम लोग को, ठीक है ना। ये है हार्ड पावर और ये है सॉफ्ट पावर। बोल रहे कि मोर कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन, किसके लिए ये वाला यूज होगा? मोर को इफेक्टिव ऑप्शन हार्ड पावर में यूज होगा कि सॉफ्ट पावर में सॉफ्ट यूज होगा? पावर। सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर हाँ। दिखता नहीं है, तुम किसी को मैनुपुलेट करवा के काम कर सकती हो। सुनो मेरे बात, कहने का मतलब है कि हमको, हाँ चलो मैं बता रही हूँ, जो
कहने का मतलब है कि मैं बार बार जा रही हूँ, मैं बार बार जा रही हूँ एनएसडी में, है ना, एनएसडी ग्रुप में, प्लीज आप मुझे ले ले। इंडिया बार बार एनएसडी में जाती है, आप मुझे मेंबर ले 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 ले। अब इंडिया क्या करेगी, एनएसडी का जो भी लीडर है वो बोलेगी, समझाएगी, मैनुपुलेट करेगी, बात मान जाएगी, मान जाता है, सब कोई मान जाता है, ठीक है कि हाँ हाँ, नहीं इतना बोला ना, मैनुपुलेट कर लेता है इंडिया, बट चाना के रोक देता उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया उसको मना लेता है, कैसे, बोल बोल कर अपना बातों में लिया था उसको, ठीक है ना। जैसे तुम देखी होगी कि अभी, ये मैं एग्जांपल पहले भी दे चुकी हूँ कि अगर जैसे लड़की का ससुराल में लड़ाई हो रहा और लड़की का ससुराल में लड़ाई हो रहा, तो उसके पेरेंट्स घर जाते हैं, ठीक है ना, लड़की का घर में, तो उसको पहले समझाते हैं, सॉफ्ट पावर का यूज करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट पावर ज्यादा मोर इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो लड़की के घर में जब गया तो वो बिल्कुल अच्छे से बोले कि देखिए भाई, चलिए लड़ाई हुआ दोनों के घर से, चलिए कॉम्प्रोमाइज करवा दिए, मैनुपुलेट करके बहुत ठंडे मिजाज से बोल दिए, तो ये मोर इफेक्टिव हुआ क्योंकि बातचीत हो गया, हो गया। एक ही लड़का को मारने लगते डंटर से, तो तुम्हारा लड़की का डिवोर्स हो जाता, लड़का बोलता मैं नहीं रखूंगा, मामला खराब, अल्टीमेटली तो नुकसान लड़की का ही होता। अब मुझे नहीं पता, मेरे घर के पास हुआ इसलिए मैं बता रही हूँ कि जैसे कि अभी रिसेंटली है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो माइंड में रख लेना। सॉफ्ट पावर मोर इफेक्टिव, मोर मोर कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि वहां पे लोग बातचीत करते हैं, बातचीत करके नेगोशिएशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, नहीं। लेकिन फिजिकली क्या होता है, देखो फिजिकली जब तुम किसी से लड़ोगी ना, मैं क्या बोलती हूँ, वार कभी किसी का फायदा नहीं हो रहा, फिजिकली तुम लड़ रही हो, ठीक है ना, मान लिया विनर ये था और लूजर ये था, ठीक है ना, है ना, तो लूजर, ठीक है, लूजर का 10% नुकसान हुआ, लेकिन विनर का भी 5% नुकसान हुआ, बताओ। कोई कभी ऐसा हुआ भी नहीं, वार में कभी किसी का बेनिफिट होता ही नहीं है, याद रख लो। वार में विनर मिल जाएगा तुमको, लेकिन बेनिफिशियल नहीं मिलेगा। वार में तुमको वार करने से, वार का मतलब क्या, फिजिकली यूज करना, कोहर्सन यूज करना। वार वार का मतलब क्या है, तुम मिलिट्री पावर यूज कर रही हो, तुम कोहर्सन यूज कर रही हो, है ना, फिजिकली यूज, लड़ाई कर रही हो। तो बोला जा रहा है कि वो मोर इफेक्टिव क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो वार होता है ना तो बेनिफिशियल नहीं होगा, विनर हो जाएगा लेकिन बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि विनर का भी नुकसान होता है 5%, लूजर का होता है 10%, ठीक है। तो इसलिए जो सॉफ्ट पावर होता है ना, वो क्या होता है, वो सॉफ्ट पावर में ना मोर कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होता है, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। सॉफ्ट पावर कैन फेल, जब सॉफ्ट पावर फेल हो जाता है ना भाई, तब आप लोग हार्ड पावर यूज कीजिए, तब कोई बात नहीं। अब मैं ये वाला स्टोरी तुमको, ये वाली स्टोरी इसलिए बार बार सुना रही हूँ क्योंकि तुम्हारे माइंड में ये बात बैठ जाए कि सॉफ्ट पावर से मोर इफेक्टिव काम होता है, और जब सॉफ्ट पावर काम ना करे तब हार्ड पावर यूज करो। देखो मैं यहाँ बहुत अच्छे से एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कि ये लड़की है, ठीक है, और ये इसके घर वाला पेरेंट्स, मेरे घर के बगल में मैं स्टोरी भी सुनाई थी कि इस लड़की का न्यूली मैरिड है, न्यू न्यू शादी हुआ, इसका हस्बैंड से लड़ाई हुआ, ये फौरन अपने भाई को बोला, इसका भाई आके इसके हस्बैंड को बहुत मारा, छोटा सा बात में मामला खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये फिजिकल पावर यूज किया, फिजिकल कोहर्सन यूज किया, इसने क्या किया, कोहर्सन यूज किया, हार्ड पावर यूज किया, ठीक है ना, मामला खराब हो गया। अब यहाँ पे अगर इसके पापा आके या इसके भाई आके अच्छा से बात करते तो सॉफ्ट पावर होता, बहुत ही इफेक्टिव हो, कॉस्ट इफेक्टिव होता है ना, किसी का कोई नुकसान नहीं होता, मामला भी ठंडा हो जाता, ठीक है ना। अब एक और बात यहाँ भी सुनो, जैसे तुम देखी होगी टीवी में भी दिखाता है, ये लड़की है, ठीक है ना, इसको बोला जाओ अपने घर से डॉरी लेकर आओ, ठीक है ना, डॉरी लेकर आओ। तो ये अपने पापा पास आई, बोली पापा डॉरी मांग रहा, तो इसके पापा बोले चलो मैं दे देता हूँ, 1 लाख रुपए डॉरी जो भी है मैं दे दिया 1 लाख रुपया डॉरी दे दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है घर वाला जाओ फिर डॉरी मांग के लेकर आओ, ठीक है ना। तो देखो पहले तो आगा समझाएगा कि भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है, प्लीज आप बंद कीजिए, 1 लाख दिए ना, अब मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, समझाएगा, या नहीं दे आके समझा देगा। इसने सॉफ्ट पावर यूज किया, इसने पहले आके सॉफ्ट पावर यूज किया, पहले इसने आके लड़का वालों को समझाया कि मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास अब पैसा नहीं, खत्म हो गया। फिर बोला जाओ मांग के लिया, अब आया इसके पापा को बोला पापा मांग रहा, बोला मार देंगे जान। अब इसका पापा आएगा डंडा लाठी लेके और इसको खूब मारेगा, लो पैसा लेगा, मार देगा एकदम, इसको खत्म ही कर देगा। तो बोला जब सॉफ्ट पावर काम नहीं होगा तब हार्ड पावर यूज करो, ये ठीक है ना, समझ में आ गया। सॉफ्ट पावर फोकस
attraction, influence, relying on intangible, नॉन मटेरियल रिसोर्स। बोला सॉफ्ट पावर आपको दिखेगा नहीं, इतना अच्छा से मैनिपुलेट करेगा ना, इतना अच्छा से ना, जो आपको दिखेगा ही नहीं। मतलब अगर देखो कभी कभी क्या होता है, दो लोगों के बीच में जब बातचीत होती है, कितना भी लड़ाई हुई, लेकिन जब भी बातचीत होगा ना, तो इतना अच्छे से मैनिपुलेट। तुम कपड़े लाने जाती हो ना तुम, हाँ, कपड़ा लाने जाने देखना, कपड़ा लाने जाती होगी तुम्हें सभी। कभी कभी कोई दुकान वाला तुमको ऐसा मिल जाएगा ना, बिल्कुल तुम्हारे अकॉर्डिंग बोलेगा। तुम कपड़ा ट्रायल की, अरे बहुत खिल रहा आपका, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, बस इतना सुनना, आदमी बोला ये नहीं नहीं, ले रही, ठीक बोल रहा। वो मैनिपुलेट कर लिया, अपनी बातों में तुमको ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि सॉफ्ट पावर दिखेगा नहीं, कि तुम्हारे ऊपर वो अट्रैक्शन होगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा, वो इनटेंजिबल, तुमको तुम छू नहीं सकेगी। वो आदमी तुमको मार कर पीट कर नहीं बोला कि कपड़ा लो ही लो, उसने क्या किया, उसने क्या ऐसा वर्ड यूज किया, बहुत खूबसूरत लग रहा, आप ऐसा लगा ये कपड़ा आपके लिए ही बना है, फटाक से नहीं, फटाक से नहीं ले लेगी कपड़ा, भले ही वो कपड़ा कितना भी महंगा ना मिले। मेरे साथ बैग में ऐसा हुआ, पता है, मैं यहाँ पे एमपी आ रही थी, तो मैं गई एक बैग दुकान लेने के लिए, जुमेरात का दिन था, एक ही बैग दुकान खुला हुआ था, तो पर्स लेना था, मैं गई और खूब चना का झाड़ में चढ़ा दिया। सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है ये बैग, लग रहा राखी के लिए बना हुआ है। हम पूरा ले लिए, हम पूरा चना का झाड़ में चढ़ गए और 650 का बैग ले लिए। जब घर लेके आए, मेरे बहन का बोली कोई एंगल से नहीं लग रहा तेरा बैग 650 का, इससे जैसे ऑनलाइन मंगाती। मुझे इतना तकलीफ हुआ ना, ना, वो आदमी मेरे को पूरे चना का झाड़ पे चढ़ाया बेलिए। तो वो कुछ मेरे को मारा पीटा नहीं था, वो मेरे को सॉफ्ट पावर यूज किया, वो मेरे को खूब तारीफ कर दिया, आप ले सकती हैं, आप ये कर सकती हैं, पूरा पूरा तारीफ किया। मुझे लगा नहीं नहीं ठीक बोल रहा है, ये अच्छी लगेगा, ले लिए। घर आए तो पता चल रहा है कि वो बैग ही नहीं अच्छा लग रहा है एक तरह भी। तो इस तरह सॉफ्ट पावर यूज होता है। ठीक है, फिर क्या बोला कि सॉफ्ट पावर में क्या आएगा, तुम्हारा कल्चर, कल्चर दिखता नहीं है। ठीक है ना, वैल्यूज, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये सब तो इतना नहीं है। इधर आ जाओ, ये रेड वाला याद करना है, ठीक है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला। सॉफ्ट पावर यूज कौन कौन करता है तुम्हारा, स्टेट एक्टर यूज करते, एग्जाम में आता क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वाला आया हुआ क्वेश्चन है। सॉफ्ट पावर कैन यूज बाय स्टेट एक्टर, कंट्री के लीडर जो है ना, वो ज्यादातर सॉफ्ट पावर यूज करते हैं। देखो कैसे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब जाते हैं किसी कंट्री के साथ बात करने के लिए, तो क्या जाते हैं लड़ने लगते हैं। सुनो, इवन ना तुम्हारे, एक मेरी बात सुनो, अभी ऐसा मामला हो गया तुम्हारा लड़ाई वाला, लेकिन ये लोग जब G20 ग्रुप में मिलते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे, एकदम अच्छा से, मतलब मैनिपुलेट, एक दूसरे लगेगा कभी लड़ाई नहीं हुआ। वर्ल्ड लीडर में, वर्ल्ड लीडर में लगेगा कोई दुश्मनी नहीं है, इतने अच्छे से बात करते हैं। तो ये जो सॉफ्ट पावर है ना, इसको स्टेट एक्टर यूज करता है, क्योंकि उनको पता है कि मैं हर वक्त ऐसा मिजाज रखूंगा ना कोहरसन वाला, तो काम नहीं चलेगा, मुझे पूरा कंट्री को चलाना है ना। तो वो सॉफ्ट पावर रखते, देखते हैं, वो स्पीच भी आगे देंगे तो कितने लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि अभी का जो प्राइम मिनिस्टर का अंदर एक खूबी होता है, लोगों को मैनिपुलेट करना, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वो अपनी उस खूबी की वजह से ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ये बात याद रखो। उनके अंदर वो सॉफ्ट पावर वाली खूबी है, तभी वो प्राइम, अदर लोग क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि हो सकता है लोग उसको पसंद नहीं करें, क्यों, क्योंकि आपके अंदर उतने क्वालिटी नहीं कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। उनके अंदर वो खूबी थी कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे। कभी कभी तुम देखना, कोई वर्ड, कभी कभी तुमको कोई वर्ड बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो पर्सन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं वो बोला सही बोला है ना, नहीं वो सही बोला है, बहुत अच्छा बात बोला, इस तरह से तुम्हारे माइंड में वो बात आ जाएगी। अच्छा आ जाओ, सॉफ्ट पावर कैन बी यूज नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर भी यूज करते हैं, जैसे एनजीओ वगैरह जो होते हैं, एनजीओ लोग जो होते हैं ना, तो वो लोग भी तुम्हारा डायरेक्ट ही मसान नहीं उठा लेते, बंदूक गोली नहीं उठा लेते हैं। वो लोग भी मामला ठंडा करने का सोचते हैं। मेरा एक फ्रेंड है अनिमेश, वो एक क्लास भी आया करना है, तो वो भी एक एनजीओ में काम करता है। तो वो बता रहा था कि कितना लोगों का घर, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रहा था, तो हो रहा था, तो एनजीओ, वो एनजीओ में ही काम करते, तो वो बोला कि हम लोग जाके समझाते हैं ना, तो ऐसा मामला ठंडा हो जाता रहता, कभी लड़ाई हुआ ही नहीं। तो वो लोग जाके सॉफ्टली बात बात करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा सॉफ्ट पावर यूज करते हैं, जैसे यूएनओ। इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल भी सॉफ्ट पावर यूज कर सकता है, जैसे अभी मैं यूज कर सकती हूँ तुम लोग के सॉफ्ट पावर, तुम्हें मैनिपुलेट हो गई, तो वो सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर इज द सेकंड फेस ऑफ पावर, बोले कि सॉफ्ट पावर जो होता है ना, ये पावर का सेकंड फेस को बोला जाता है। हालांकि इसको बोला जाता है कि पहले यूज किया जाएगा तब हार्ड पावर, लेकिन इसका नाम है, ये पावर का सेकंड फेस है। इसका फेस क्या है, सॉफ्ट पावर इज ऑफन कंसिडर सेकंड फेस ऑफ पावर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन होती है, इसके अंदर पर्सुएशन होता है, ना कि कोहर्शन होता है।
अच्छा, पर्सुएशन देख लो, पर्सुएशन का मतलब होता है लोगों को मैनिपुलेट करना, ठीक है। जो पॉलिटिशियंस तुम्हारा स्पीच देते हैं और तुम उसको बहुत गौर से सुन रही हो ना, बहुत अच्छा बोल रहा है, तुम क्यों सुन रही हो? क्योंकि तुम उसकी बातों से परस्यूड हो गए, उसकी तरफ इन्फ्लुएंस हो गए, नहीं बिल्कुल सही बोल रहा है ना। तो वो हो गया सॉफ्ट पावर, तुम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो। अब तुम देखी होगी, जैसे मैं तो बोलती कि हमेशा मैं दिव्या कृति सर का मैं देखती हूँ कि वो बहुत अच्छा अच्छा बात बोलते हैं। दिव्या कृति जो आईएएस का जो कोचिंग करवाते हैं, तो उनके बाद मैं उनका स्पीच बहुत सुनती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन मिलता है। तो मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ बिकॉज वो ऐसा वर्ड यूज करते हैं, वो सॉफ्ट पावर का यूज करते हैं। अब वो डंडा लेके खड़ा रहते हैं, कोई मेरा बात नहीं मानेगा तो ये डंडा से मार के होस्ट कर देंगे। तो मैं कभी भी उनकी तरफ इन्फ्लुएंस नहीं होती। मैं क्यों हो पा रही हूँ? क्योंकि वो इतना अच्छा बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये है अकॉर्डिंग टू चिन्मय ग्रैंड खान, ये इंडिया का है। ये बोलते हैं, चिन्मय ग्रैंड खान जो है, ये बोलते हैं सॉफ्ट पावर जो है ना, बॉलीवुड वो बोल सकते हैं, ये इंडिया का है। और ये एक बोल रहे हैं कि चिन्मय ग्रैंड खान के अकॉर्डिंग कि सॉफ्ट पावर का एलिमेंट क्या होता है, बॉलीवुड, आज का बॉलीवुड। देखती हो कितने सारे लोग बॉलीवुड को फॉलो करते हैं। योगा सॉफ्ट पावर में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये भी इवन आया हुआ भी है कि इसमें से कौन सा एक सॉफ्ट पावर है, योगा था तो योगा होगा। बटर चिकन, बटर चिकन का मतलब तुम किसी को बटरिंग कर रही हो, है ना, तो वो सब क्या है स्लाइड तुम्हारा। में तो नहीं दिख रहा, कहाँ पे पढ़ा रहे हैं? स्लाइड नहीं आया तुम्हारे पास? वो टाइप्स ऑफ पावर हाँ वाला ही आया है। ये अकॉर्डिंग टू चिन्मय नहीं आया है, अकॉर्डिंग टू चिन्मय वाला नहीं आया, चेंज नहीं हुआ नहीं है। नहीं नहीं नहीं। अच्छे, रुक जाओ। कंपेरिजन बिटवीन हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर, कौन नहीं है? अंजलि लिफ्ट कर गई क्या? इधर देखो, हार्ड पावर क्या नहीं। होता है, सॉफ्ट पावर क्या होता है, ठीक है। आ जाओ। अच्छा देखो, डिफिनीशन देखो क्या बोल रहा, बोला कोहर्शन होगा टंजेबल, जिसको छू सकते, जैसे मिलिट्री, पैसा, सैंक्शंस, ठीक है, ये सब तुम्हारा आ गया हार्ड पावर। लेकिन सॉफ्ट पावर क्या हो गया, अट्रैक्शन, इन्फ्लुएंस, इंटेंजिबल, कल्चर, वैल्यूज, ये सब दिखता नहीं है। ये इमिडिएटली रिजल्ट होगा, मार के खत्म, ये लॉन्ग टर्म इसका रिजल्ट निकलता है। तुम किसी को इन्फ्लुएंस करियो आस्ते आस्ते, है ना। यहाँ पे फोर्स यूज होता है, यहाँ पे इनकरेज किया जाता है, कॉपरेशन होता है, यहाँ पे कंट्रोल होता है, स्टेट का कंट्रोल किया जाता है पहले। यहाँ पे सिविल सोसाइटी होंगे, इंस्टीट्यूशन होंगे, है ना। ये एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जब तुम, एक्सपेंसिव कैसे हुआ, मिलिट्री यूज कर रही हो, टेक्नोलॉजी यूज कर रही हो, पैसा खर्च हो रहा है, लड़ाई करोगी तो, जंग करोगी तो। यहाँ पे सॉफ्टली मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अगर अगर इसराइल और हमास में इसराइल और हमास में कॉपरेशन हो जाता तो आज ना फिलिस्तीन का इतना नुकसान होता, ना इसराइल का नुकसान होता। इसराइल का भी तो नुकसान हुआ है। अगर यूक्रेन यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉपरेशन हो जाता सॉफ्ट पावर यूज करके, तो आज ना यूक्रेन का इतना बर्बादी होता, ना तुम्हारा रसिया का भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय ना होता, है ना। तो यहाँ पे वही बोला है कि अगर आप सॉफ्ट पावर यूज करिएगा तो ये लेस कॉस्ट, यहाँ पे पैसा कम, यहाँ कोई पैसा ही नहीं लगता है, तो देखो तो थोड़ा बहुत विजिबल एंड डायरेक्ट आउटकम, यहाँ पे ये दिखता है, इसका डायरेक्ट आउटकम आएगा, लेकिन ये दिखता नहीं है, ये इनविजिबल होता है। सॉफ्ट पावर कैन फेल टू अचीव डिजायर आउटकम्स, पूरा सॉफ्ट पावर का फेल होगा जब तुम्हारा डिजायर आउटकम्स, सॉफ्ट पावर कैन फेल टू अचीव डिजायर आउटकम्स, जब तुम्हारा आउटकम्स बाहर आ जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा मैंने सॉफ्ट पावर कायम किया कि नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला वर्ड ही छोड़ दो, इतना पेचीदा जाते नहीं, जरूरत नहीं, एग्जाम में आता नहीं, ठीक है? बस इतनी देर तक याद करना। ये है। अब हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो, हार्ड पावर को हम लोग बोलते हैं टंजेबल, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें से कौन सा टंजेबल है, कल्चर, अभी तुम लोग बताना मुझे, मिलिट्री, इकोनॉमी और वैल्यूज, कौन सा तुम्हारा टंजेबल है, कौन सा इंटंजेबल है। वैल्यू होगा इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटेंजिबल। जो है वो दोनों टेंजेबल है। हाँ। टेंजेबल मिलिट्री और इकोनॉमिक है। हाँ, इनटेंजेबल जो है वो कल्चर और वैल्यू है। बस अब हमको डिफिनेशन समझाने का जरूरत नहीं है। टंजेबल जिसे हम हाँ। छू पा रहे हैं हार्ड पावर, इंटंजेबल जिसे छू नहीं पा रहे हो सॉफ्ट पावर, ओके। अच्छा सुनो, लैंड जाने का डर है, इस वजह से मैं जल्दी से ये वाला करा देती हूँ, ठीक है।
स्मार्ट पावर का मतलब क्या, आप सुनो क्या हुआ यहाँ पे। जोसेफ जो है ना, जोसेफ नाइन, देखो यहाँ पे जो बात लिखा हुआ ना, वहीं पे यहाँ पर भी वही बात लिखी। यहाँ मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, वहां में एक्सप्लेन की। देखो, सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर को यूज कर लूंगी, उसको स्मार्ट पावर बोलेंगे। स्मार्ट पावर दिया कौन है, तो जोसेफ नाइन ने दिया। एकदम सीधा साधा डेफिनेशन। सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर क्या होगा, स्मार्ट पावर। मतलब जब तुम सॉफ्टली भी काम कर रही हो और हार्ड भी यूज कर रही हो, तो वो तो 100% अच्छा काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, स्मार्ट पावर इज ए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जोसेफ नाइन that refer to the strategic use of both hard power, coercion, military force, economic sanctions, soft power, persuasions, diplomacy, culture influence, balance। जब मैं दोनों को मिलाऊंगी, अब वो दोनों मिलाकर कोई काम कर रही हूँ ना, तब वो हो जाएगा स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर जो होता है, ये एक अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन होता है हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर का। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि मिलिट्री फोर्स माइट बी नेसेसरी इन सम केस, कुछ केस में तुमको मिलिट्री फोर्स चाहिए ही चाहिए। जैसे तुमको पाकिस्तान के साथ तुम सॉफ्ट पावर यूज नहीं कर सकते हो, पाकिस्तान के साथ तुमको मिलिट्री पावर ही यूज करना पड़ेगा। जबकि तुम अदर डिप्लोमेटिक कल्चर, अगर तुमको चाइना के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो तुम सोचोगी कि मेरा सॉफ्ट पावर यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन पाकिस्तान कुछ करेगा तो मैं हार्ड पावर यूज करके उसको दिखा दूंगा कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, है ना। तो ये बात बोलो जरा। तो अब बताओ मुझे तुम लोग, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, पहले फास्ट पावर का डेफिनेशन बता देती हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये बिल्कुल ही सीधा साधा है। सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर को मिला देंगे तो स्मार्ट पावर हो गया, है ना। जब मैं दोनों हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर को मिलाकर कोई काम कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए हो गया हार्ड पावर, स्मार्ट पावर। ठीक है, लेकिन जब मैं सॉफ्ट पावर यूज करूंगी तो ये भी जोसेफ नाइन, स्मार्ट पावर जोसेफ नाइन, हार्ड पावर जोसेफ नाइन का नहीं है, लेकिन सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर जोसेफ नाइन का। जोसेफ नाइन ने बोला कि जब सॉफ्ट पावर हार्ड पावर को मिला देंगे तो स्मार्ट पावर हो जाएगा, ठीक है ना। फास्टर पावर मतलब रेफर टू द एबिलिटी टू रिएक्ट द स्विफ्टली सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएटली रिस्पॉन्स। मतलब तुम, जैसे कि अभी पाकिस्तान ने जो किया कश्मीर में, इंडिया उसको रिस्पॉन्स इमीडिएटली रिस्पॉन्स कर रहा, तो वो हो गया फास्ट पावर। इंडिया ने क्या किया, अपना वहां पर अपना एयरफोर्स को भेजा। उसके बाद कितना सारा सोशल अकाउंट, पाकिस्तानी एक्टर का सोशल अकाउंट को, इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद कर दिया, बहुत सारा सिग्नल को बंद कर दिया। तो इन्होंने इमिडिएटली रिस्पॉन्स लिया, तो ये हो गया फास्ट पावर। ठीक है, अब मुझे तुम लोग क्वेश्चन बताओ। यहाँ मैं नहीं पूछूंगी, नहीं पूछ लेती हूँ, ठीक है। ये दूसरा पेज है, ठीक है ना। आज तो ये हो नहीं पाएगा, मैं यहाँ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ पहले, ठीक है। मुझे बताओ कि तुम्हारा ये कौन पावर है। सॉफ्ट पावर है, क्या मोर कॉस्ट क्या इफेक्टिव। लिखे थे? मोर, मोर एक मिनट कॉस्ट लिख नहीं पा इफेक्टिव। रही हूँ। मोर, एक मिनट में लिख दे रही हूँ। मोर, मोर, ठीक है ना, मोर, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्ट हाँ। पावर। सॉफ्ट पावर, हम्म, ठीक है, हो गया। सी ओ ई आर, हार्ड पावर, कोहर्सन। कोहर्सिव लिख रहे हैं। कोहेसन। वही, कोहर्सन अरे तो आपको सॉफ्ट एक्चुअल में सॉफ्ट ना मेरे होगा पास, ना। हार्ड पावर, एक्चुअल में मेरा, हाँ नहीं, कोहर्सन हार्ड पावर, ठीक है ना। कोहर्सन मतलब हार्ड तुम, पावर। हाँ, कोहर्सन मतलब लड़ाई झगड़ा करना, तुम ओके। मारपीट कर रही हो उसको, है। कोहर्सन हो जाएगा CORSION, कोहर्सन हो जाएगा तुम्हारा। रुक जाओ, मैं इसको बंद करती हूँ, उसके बाद कोहर्सन तुम्हारा हो गया हार्ड पावर। जब तुम्हारा लड़ाई झगड़ा, अभी जो तुम्हारा तुम्हारा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो हो रहा था, वो कोहर्सन हो रहा था, याद रख लेना। फिलिस्तीन